हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मांसाहारी और शाकाहारी में मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है अगर जो मांसाहारी हैं और एक शाकाहारी इंसान के लिए। मैं अपने ही एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए, जैसे जो मांस खाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। वो आराम से कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में बैठ जाएंगे, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि भैया यहाँ शाकाहारी है या मांसाहारी। वो तुरंत बोलेंगे कि मुझे चाहे शाकाहारी खाना खाना होगा, मुझे फला चीज सर्व कर दो, वो मिल जाता है उन्हें। लेकिन जैसे शाकाहारी इंसान है उनके लिए पता क्या होता है, बहुत लोग खा लेते हैं कहीं भी, मैं तो बिल्कुल कहीं नहीं खा पाती हूँ। मुझे पूछना पड़ता है कि भैया यहाँ मांस मिलता है या नहीं। तो मेरी दिक्कत पता है क्या है, आपको मैं बताऊंगी अपनी चालाकी। जब मैं किसी दुकान पे अगर जाती हूँ, मतलब चलिए मुझे मोमोज ही खाना है, तो मैं पूछती हूँ, जैसे बहुत लोग नॉन वेज और वेज दोनों बनाते हैं, तो मैं पूछती हूँ भैया आपके पास नॉन वेज है। तो कहते हैं हाँ हाँ मैडम है। तो मैं तुरंत वहां से हट जाती हूँ। ये है मेरी चालाकी, मैं पहले पूछती हूँ कि आपके यहाँ नॉन वेज है या नहीं है। तो वो सोचते हैं वो लोग कि ये खाती हैं तभी पूछ रही हैं, लेकिन मैं ना खाने को जस्ट पूछती हूँ इसलिए कि बच जाऊंगी। क्योंकि जब पहले मैं पूछूंगी कि भैया शाकाहारी है, तो वो समझ जाते हैं कि ये शाकाहारी हैं और हमारे यहाँ नॉन वेज बनता है, तो उस वजह से भी खिला देते हैं। तो ये होता है। और मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं अपने बाबा की पूजा करती हूँ, और मुझे सही बताऊं तो सब लोग खा लेते होंगे, मुझे बहुत ज्यादा ही घिन आती है, मुझे उल्टी आने लगती है इतना ज्यादा। तो मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ आसपास कहीं भी जाती हूँ, तो मैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कई बार तो स्कैन करके नाम भी सर्च करती हूँ कि कौन है, पता नहीं खाता है नहीं। मतलब एक डर है अपना, ये नहीं कि मुझे किसी से नफरत नहीं है, सब मेरे सोल फैमिली हो, सब अच्छे हो, लेकिन अपनी थिंकिंग अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं केक कभी नहीं खाई हूँ। मतलब सोचिए, मैं केक नहीं खाती, और मैं मशरूम जो शुद्ध प्योर मतलब वेजिटेबल में आता है, मैं उस मशरूम तक को नहीं खाती हूँ। क्योंकि बचपन से ही मेरी मम्मी उसको कहती थी कि उसमें नॉन वेज सी बदबू आती है, ये हम नहीं बनाते कभी। तो मम्मी बनाती ही नहीं थी घर में, तो कभी खाना हुआ ही नहीं, और कभी आज तक मुंह में डाला भी नहीं, चखा भी नहीं कि कैसे स्वाद होता है। सोचिए, ऐसी प्रॉब्लम होती है एक शाकाहारी इंसान के लिए, और मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत ज्यादा। मतलब इतना ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है मेरी कभी कभी कि मैं सोचती हूँ अगर कहीं बाहर निकलूं तो मेरा क्या होगा। ऐसी जगह जाओ जहाँ सब नॉन वेज खाते हैं, तब मेरा क्या होगा। तो लेकिन एक चीज ये है कि डिमांड कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो आपके लिए कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही देता है। और मांसाहारी लोगों को तो मैंने बता ही दिया है कि हाँ, वो कहीं भी जाएंगे बिना पूछे गए, निकलवाए, खाए। लेकिन शाकाहारी में यही दिक्कतें आती हैं, और इसका सामना मुझे आए दिन करना पड़ता है। और आप लोग भी शाकाहारी बनिए, भले ही सामना करना पड़े, भले ही आपको लगता हो कि मैं कहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है, ऐसे ऐसे मतलब समस्याएं हो सकती हैं। तो ये मत सोचिए, ये सोचिए कि आपसे पूरी दुनिया नाराज है, कोई बात नहीं है, सबको नाराज कर दो, ईश्वर तो खुश है ना आपसे। ऊपर वाले जब खुश हैं तो समझ लिए किसी के दुख या गुस्से से क्या मतलब है, हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हमारे भगवान हमारे अपने हैं। अगर हम भगवान को खुश कर लेंगे तो समझ लो पूरी दुनिया हमारे पीछे भागेगी, क्योंकि जब ईश्वर खुश तो समझ लो सब खुश। जय श्री राम, जय नीम करोली।